Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our EVS class. In this class we will study the chapter 10 means of transport. ट्रांसपोर्ट क्या है जिसके थ्रू हम कहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, किन किन ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं, इस चैप्टर में हमें बताया है। We move from one place to other for various reasons. Some people travel so far places for migration and others for sightseeing. हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं। कभी कोई किसी के लिए बाहर जाता है तो कोई किसी काम के लिए बाहर जाता है। कुछ लोग माइग्रेशन के लिए मीन्स जैसे कि आज यहाँ रह रहे हैं कोई गुना में, किसी का ट्रांसफ़र जैसे भोपाल हो जाता है तो फिर वो भोपाल रहने के लिए चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, माइग्रेशन होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह से जाकर फिर वहाँ रहना, ठीक है। साइट सीइंग मतलब कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। फैमिली ओकेशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर पीपल टू ट्रैवल। फैमिली ओकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के लिए बाहर जाने का, ट्रैवल करने का। मतलब हमारी फैमिली में अगर कोई भी फंक्शन है तो हम बाहर जैसे हमारे रिलेटिव बाहर रहते हैं तो हम फिर उनके यहाँ जाते हैं, ठीक है। Some places are so close that we can reach there by walking. Some places are so far that we need a vehicle to reach there. कुछ प्लेसेस इतनी पास होती हैं कि हम इजीली चलकर भी चले जाते हैं, बट कुछ प्लेसेस जो रहती हैं वो हमारे घर से दूर रहती हैं, तो हमें किसी न किसी व्हीकल का यूज़ करना पड़ता है वहाँ तक जाने के लिए। Many years ago, people moved from one place to other by walking. Later, they started using animals for traveling to far places. पहले क्या होता था, कई सालों पहले जब कोई भी व्हीकल नहीं बने थे तो लोग कैसे दूर जाते थे, वो ना पैदल चलकर जाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। टू ट्रैवल थ्रू वाटर दे मेड राफ्ट ऑफ वुड। और पानी से जाने के लिए उन्होंने ना लकड़ियों की राफ्ट बनाई, जैसे ये इसमें पिक्चर में बताइए ना कि लकड़ियों को इन्होंने जोड़कर एक छोटी सी राफ्ट टाइप बना लिया, तो जिसके थ्रू वो पानी से जाते थे, ठीक है। Then the wheel was invented and cart was made. फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, मतलब पहिए का इन्वेंशन हुआ, और फिर गाड़ी बनाई गई जैसे कि बैलगाड़ी, टोंगा वगैरह, ये सब यूज़ करे गए, ठीक है। इट वॉज पुल्ड बाय हॉर्सेस, म्यूल्स एंड पोनीज। अब ये हॉर्स, म्यूल्स और पोनी वगैरह जो थे इनके थ्रू वो लोग उनके थ्रू ये चलाई जाती थी, जैसे कि ये कार्ट बताई है आपके पिक्चर में, इसी तरीके से। आफ्टर दैट बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड, मैनी पीपल यूज टू ट्रैवल बाय बाइसिकल। उसके बाद फिर बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ, फिर कई लोग बाइसिकल से भी यानी साइकिल से जाने लगे थे। देन द कार एंड द ट्रेन फॉलोड सून आफ्टर। इसके बाद कार और फिर ट्रेन, ऐसे ऐसे कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। वेरी सून केम द व्हीकल्स टू ट्रैवल थ्रू एयर एंड सच एज एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड रॉकेट्स एट्सेट्रा। और जल्द ही उसके बाद ही फिर ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए गए कि हम एयर में भी जा सकते हैं, मतलब उड़ के जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ठीक है। अर्लियर इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू ट्रैवल फार प्लेसेस, बट नाउ दे कैन रीच फार प्लेसेस विद इन फ्यू आवर्स। पहले क्या होता था, बहुत दूर जाने के लिए, अगर हमारे यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता था लोगों को, बट अब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनके थ्रू हम कुछ ही घंटों में ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। वेज टू ट्रैवल, अब कैसे ट्रैवल, इनके तरीके क्या क्या हैं देखिए। द व्हीकल्स दैट वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जिनका हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सम ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग लाइक बाइसिकल, रिक्शा, स्कूटर, बोट एट्सेट्रा। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो मतलब कम दूरी तय करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसिकल, जैसे साइकिल हुई, रिक्शा, स्कूटर, बोट, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब अपने गुना में, मतलब अपनी सिटी में यूज़ कर लेंगे, या फिर थोड़ा सिटी से बाहर जाने के लिए स्कूटर वगैरह का यूज़ कर लेंगे। बट अगर हमें सपोज़ यहाँ से मुंबई जाना है तो क्या हम स्कूटी से जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, ठीक है। सम ट्रांसपोर्ट्स आर यूज फॉर शॉर्ट एज वेल एज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग लाइक कार, स्टीमर्स, बसेस, ट्रक्स एट्सेट्रा। सम ट्रांसपोर्ट आर यूज फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवलिंग लाइक शिप, एरोप्लेन, ट्रेन।
कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी। फॉर एग्जांपल कार हुई, ठीक है, कार हमें अपनी सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाना है, कहीं दूर जाना है, तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी है वो और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी है, कार, बसेस, ट्रक, ठीक है। और कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए होते हैं, तो वो कौन से हैं? शिप हुआ, जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन, ठीक है, तो ये होते हैं सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। नाउ ट्रैवलिंग ऑन लैंड, अब लैंड पे ट्रैवलिंग के क्या क्या वेज हैं, किस किस तरीके से हम कर जा सकते हैं। वी कैन ट्रैवल ऑन लैंड थ्रू रोड और बाय ट्रेन, हम लैंड पे ट्रैवल कर सकते हैं या तो रोड की हेल्प से या रेल, मतलब रेल, जो रेल की पटरियाँ होती है उसमें ट्रेन से जाते हैं, एंड देन रोड पे कार, बस, स्कूटी, बाइक, ठीक है। वी यूज़ कार, स्कूटर, buses, rickshaw, etc. to travel by road. In some places, animals are also used to travel and to transport goods from one place to another. हम कार, स्कूटर, इन सब का यूज़ करते हैं लैंड पे ट्रैवल करने के लिए। देन हम एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए और गुड्स को कैरी करने के लिए, मतलब सामान यहाँ से वहाँ करने के लिए, सामान को ले जाने के लिए। कैमल्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डेजर्ट एरियाज। कैमल जो है वो लोगों को भी ले जाती है, मतलब उस पर हम लोग भी ट्रैवल करते हैं और उस पर सामान भी जाता है डेजर्ट एरियाज़ में, ठीक है। दे आर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसलिए उन्हें शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। हॉर्सेस, म्यूल्स एंड एलिफेंट्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एलिफेंट्स हुए, हॉर्सेस हुए, इनका भी यूज़ किया जाता है, मतलब इनकी भी सवारी होती है ना, लोग हाथी पे बैठ के भी कहीं जाते हैं, तो कोई घोड़े पे बैठ के, ठीक है। In big cities, people travel long distances every day. They travel through rail. People in Mumbai like to travel by local trains because they are cheaper and faster way of traveling. In Delhi and Kolkata, people travel by metro. It is a fast and comfortable mode of transport. बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि लोगों को डेली ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, तो इसके लिए वहाँ पर क्या होती है, लोकल ट्रेन्स होती हैं जो फास्टेस्ट भी होती हैं और चीपर भी होती हैं, मतलब वहाँ उसकी कॉस्ट भी कम होती है और वो जल्दी से वहाँ तक पहुँचा भी देती हैं, ठीक है। और दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल, मतलब फास्ट, वो जल्दी से जल्दी हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी देती हैं और हमारे जो एक्सपेंस यानी उसको चीपर भी होती है, मतलब उनका टिकट भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेट्स मीट सम पीपल वर्किंग एट द रेलवे स्टेशन। ये कुछ पीपल बताए हैं जो रेलवे स्टेशन पे वर्क करते हैं। तो आई एम ए स्टेशन मास्टर, आई एम इन चार्ज ऑफ द रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन मास्टर है, ये रेलवे स्टेशन का इंचार्ज है। आई एम टीटी, आई चेक टिकट्स ऑफ द पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ये टीटी है जो पैसेंजर्स के टिकट चेक करता है। जब भी आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई एक अंकल आते हैं, वो ब्लैक कलर का कोट वियर करे रहते हैं, वो टीटी होते हैं जो कि हमारा टिकट चेक करते हैं। आई एम अ ड्राइवर, आई रन ट्रेन। वो ड्राइवर हैं और वो ट्रेन चलाते हैं। आई एम अ सिग्नल मैन, आई सिग्नल द ट्रेन रेड और ग्रीन। ये क्या है, सिग्नल मैन है, तो ये ट्रेन को सिग्नल देते हैं रेड और ग्रीन। आई एम अ कुली, आई कैरी लगेज ऑफ पीपल। ये कुली है, ये लोगों का लगेज कैरी करते हैं, ठीक है। नाउ ट्रैवलिंग ऑन वाटर, अब पानी में कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, देखिए। पीपल हैव सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रैवल ऑन वाटर, टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस across sea and oceans. Ships and boats are the cheaper modes of transport. People have हमारे पानी में ट्रैवल करने के लिए हमारे कई सारे तरीके होते हैं, मतलब या तो हम जैसे हमें बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करना है तो हम जहाज का या नाव का, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे चीपर होते हैं, मतलब सबसे सस्ते होते हैं, ठीक है। बोट्स एंड याच आर यूज टू सेल ऑन लेक एंड रिवर। सबमराइन्स आर वारशिप्स दैट मूव अंडर द वाटर। देखिए, बोट और याच जो होती हैं उनको नदियों में और रिवर्स में, लेक्स में और रिवर्स में ही तैराया जा सकता है, बिकॉज इन्हें अगर समुद्र या ओशियंस में कर दिया जाए, क्योंकि ये छोटी होती हैं
और समुद्रों में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो लहरें भी काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं, जिसके कारण इनके डूबने का डर रहता है। जहाज़ जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं तो ये कम डूबते हैं, इसलिए इनमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए समुद्रों में जहाज का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबमरीन्स वॉरशिप की तरह होती हैं, मतलब ये जब युद्ध वगैरह होते हैं तो ये सबमरीन्स का यूज़ किया जाता है और ये पानी के अंदर तैरती हैं। ठीक है, कार्गो शिप्स कैरी गुड्स, अ प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड फ्रॉम शिप इज कॉल्ड अ हार्बर और अ पोर्ट। कार्गो शिप क्या होती है? कार्गो शिप जो गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब सामान को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये गुड्स लोड होता है और अनलोड होता है उस जगह को हार्बर या पोर्ट बोलते हैं। नॉट ट्रैवलिंग इन एयर, अब हवा में कैसे ट्रैवल करते हैं? पीपल ट्रैवल बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लेसर टाइम। सभी लोग एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए। अगर हमें जल्दी से जल्दी जाना है, कम टाइम में कहीं दूर जाना है, तो हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जा सकते हैं। एयरवेज कैरी मैनी नंबर ऑफ पीपल्स एंड टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे। एयरवेज जो है वो कई सारे लोगों को ले जाते हैं डेली और कई सारा गुड्स भी ले जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रैवलिंग, और ये सबसे एक्सपेंसिव मोड होता है ट्रैवलिंग का। ठीक है, बट ये फास्टेस्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रैवलिंग ऑन लैंड, ट्रैवलिंग ऑन वाटर एंड ट्रैवलिंग इन एयर। ओके, तो आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा, और अपना वर्क कंप्लीट करें सभी। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।